क्योंकि ये कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं इसलिए शेयर नहीं की जाती, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनैन। दोस्तों एक मरतबा फिर से हम क्वेश्चन आंसर की एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और देरी के लिए माज़रत चाहता हूँ। कुछ मसरूफियात की वजह से वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर सका। मैं लाइव आने की भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसा माहौल क्रिएट नहीं हो रहा कि मैं लाइव आके आपसे बातचीत कर सकूं। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं जल्दी इसी टॉपिक पे लाइव सेशन का आगाज़ करूं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर और हम आज के जो सवाल आते हैं वो लेते हैं। हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है और 6 होगा GBOB का, जिसमें जो लोगों ने क्वेश्चन वगैरह पूछ रखे हैं, हम सवाल जो आपका जो सिलसिला है उस पर हम बहस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सवाल ये है कि भाई हमें कोई ऐसा ईमेल प्रोवाइड करें, ईमेल टेम्पलेट प्रोवाइड करें जिससे हमें जो क्लाइंट है वो रिप्लाई करे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कोई ईमेल टेम्पलेट या प्रपोज़ल नहीं है जिससे कि क्लाइंट को रिप्लाई करे। मैं बार बार यही कहता रहता हूँ कि जिसको ज़रूरत होगी वो आपको रिप्लाई करेगा। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि आपने ईमेल टेम्पलेट में क्या लिखा है या कुछ अच्छा लिखा है कि नहीं लिखा है। जस्ट आपने अपने काम के बारे में बताना है कि मेरा काम क्या है, हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ईमेल प्रपोज़ल में यही चीज़ होती है। मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो टेम्पलेट हैं वो देखे हैं, जैसा कि वो था ना, जैसे कि मैंने बताया था उसका Clutch.co का। वहाँ पर जब मैंने बहुत सारी कंपनी के साथ रब्ता किया तो उन्होंने जो प्रपोज़ल मुझे सेंड किया, तो वो भी जो प्रपोज़ल है हमारी तरह का प्रपोज़ल होता है उनका। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसी चीज़ों की तरफ ध्यान ना दें और अपने काम पर जो है वो फोकस रखें। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन वो ये है कि वाइट हैट SEO और ब्लैक हैट SEO, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है ब्लैक हैट SEO क्या चीज़ है। तो सीधे से लफ्ज़ों में बता देना चाहता हूँ कि जो ब्लैक हैट SEO है ये इल्लीगल है। यानी कि इल्लीगल कैसे है कि ये गूगल के जो रूल्स हैं, जो सर्च इंजन के मुताबिक जो असूल बनाए जाते हैं साइट्स को रैंक करवाने के लिए, किसी प्रोडक्ट को या गूगल पर जो एक दर्जाबंदी की जाती है वेबसाइट्स की, लिंक्स की, तो उनके मुखालिफ जाके ये ब्लैक हैट SEO जो काम करते हैं कुछ ऐसी हिकमत अमली अपनाते हैं जिसमें जैसा कि मैंने बताया था पेपर क्लिक का होता है या वो CPA मार्केटिंग इसमें आ जाती है और PPC मार्केटिंग भी होती है इसी में, जिसमें जैसा कि मैंने बार बार एग्जांपल देते रहता हूँ। आपने बस अगर व्हाट्सएप पर इस तरह के मैसेजेस देखे होंगे, जैस का, जोंग का या टेलनॉर का फ्री बैलेंस हासिल करें, जैसे इस लिंक पे क्लिक करें, या बस अगर आयत है कि फलानी कंपनी ने एक गाड़ी का जो इनाम है वो रखा है, आप इस पे जाएं तो अपना जाके इनरोलमेंट करें और वहाँ से अपना जो इनाम है वो पिक करें। तो ऐसी बहुत सारी जो स्कीमें वो चलाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो वेबसाइट को रैंक करवा रहे होते हैं। कैसे? जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं जो आपके पास आता है, आप एक वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं, वहाँ पे एक स्पिनर सा होता है, जैसे आप उसको उस पर क्लिक करते हैं वो घूमता है, उसके बाद नीचे आ जाता है जिसकी लिंक को शेयर करें बार बार। वो जो आपके सामने होती है ना, एक फेक डोमेन होती है, वो उन्होंने जो बनाई होती है, क्रिएट की होती है, यानी कि उसे सब डोमेन भी आप कह सकते हैं। वो किस लिए की जाती है? उससे ये होता है कि वेबसाइट को ट्रैफिक मिल सके वक्ती तौर पर। तो वो इस तरह के जो काम है, यानी कि हिकमत अमली अपना के अपनी जो वेबसाइट को गूगल के पहले पेज पे लेके आते हैं। लेकिन ऐसी जो साइट्स हैं वो इतनी ज़्यादा देर तक गूगल की नज़रों से नहीं बचती, वो गूगल की नज़रों में आ जाती हैं कभी ना कभी। तो जो वाइट हैट SEO जो है वो इसी को कहते हैं, जो कि काम हम कर रहे हैं लीगल तरीके से, कि हम जो बैकलिंक जो प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तरीक़ेकार से चल रहे हैं, ब्लॉगिंग की साइट्स पर हम आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं, यानी कि एक हिकमत अमली अपनाते हैं। हम कीवर्ड लेते हैं, उस पर हम एक कंटेंट तैयार करते हैं, कंटेंट के अंदर हम अपनी जो लिंक्स होते हैं, ऐसे अच्छे लिंक्स होते हैं, बैड लिंक्स की नहीं बात कर रहा, हम उसको उसमें रखते हैं और अच्छी अच्छी जो वेबसाइट्स होती हैं उनमें पब्लिश करवाते हैं। तो फिर एक जो सर्च इंजन के मुताबिक जब हम चलते हैं, गूगल के असूलों के मुताबिक चलते हैं, तो फिर जो आस्ता गूगल क्या करता है, उस साइट को गूगल पर रैंक करवाता है। इस तरीक़ाकार से काम करने को हम वाइट हैट SEO कहते हैं। जो ब्लैक हैट SEO है वो उसका मतलब यही है कि गूगल के उसूलों को तोड़ते हुए हम ऐसी तकनीकों के साथ साइट्स को रैंक करवाते हैं जिनको गूगल अलाउ नहीं करता या बाकी सर्च इंजन अलाउ नहीं करते। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? अच्छा, यहाँ पे एक बार बार जो सवाल पूछा जाता है वो यही है, ईमेल टेम्पलेट का बार बार कहते हैं कि लोग मुझसे व्हाट्सएप पे भी आके कहते हैं कि हम आपको अपनी जीमेल की आईडी देते हैं या हमारा व्हाट्सएप नंबर, इसी पे आप हमें ईमेल के जो टेम्पलेट है वो सेंड कर दे करें। तो बार बार मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास
इतना वक्त नहीं होता, सीधी सी बात है। आप लोग अक्सर कॉल करते हो, व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हो, लेकिन इतना वक्त नहीं होता कि मैं हर एक को रिप्लाई कर सकूं। लेकिन जहाँ तक मेरी कोशिश होती है मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। और कई ऐसे लोग भी हैं जो कि नाराज़ हैं क्योंकि मैं रिप्लाई नहीं कर सकता। तो सिचुएशन ऐसी है, हालत ऐसी है कि यूट्यूब पर डेली वीडियो अपलोड करना भी मेरे लिए मुश्किल है। आपके सामने आज 4 दिन हो गए, 4 दिन के बाद मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसी वजह से, क्योंकि कोई टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का, वीडियो एडिट करने का। मेरे साथ मेरा एक टीम मेंबर है, मेरा दोस्त है जो कि वीडियो वगैरह एडिट करता है। वो आजकल बीमार रहता है तो इसलिए उसे मैं कोई काम वगैरह नहीं कहता, तो जो सारा काम है वो मुझे खुद ही करना पड़ रहा है। इसलिए काइंडली इससे थोड़ा परहेज़ किया करें इतने ज़्यादा मैसेजेस से। और मैंने सारे तरीक़ाकार बताए हैं, आपने ईमेल टेम्पलेट कैसे लेना है, कहाँ से लेना है। अगर आपको नहीं पता तो मैंने अपनी जो क्वेश्चन आंसर की पिछली वीडियो थी उसमें भी बताया है। उस पर एक स्पेशल वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन रहता है जी भाई, फाइवर का अकाउंट बनाएं या फाइवर का जब हम टेस्ट करते हैं अगर टेस्ट क्लियर ना हो, हम पास ना हो, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो सिंपल सी बात है, आप दो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। सबसे पहले टेस्ट क्लियर करने का आसान जो तरीका वो यही है कि एक बंदा लैपटॉप ऑन करके बैठ जाए, लैपटॉप की स्क्रीन पर फाइवर का जो टेस्ट होता है वो सामने आ रहा होता है, और दूसरे लैपटॉप या मोबाइल पर दूसरे बंदे को बिठा दे, और जो भी क्वेश्चन फाइवर पे पूछा जाता है ना उसे फ़ौरन गूगल पे सर्च करे। जैसे उसे गूगल पे सर्च किया जाता है उसका आंसर कहीं ना कहीं या एक आधी वेबसाइट में ही नीचे हमें मिल जाता है। जैसे कि पिछले दिनों में हमारे जो ऑनलाइन टेस्ट होते रहे हैं लैपटॉप पर, कॉलेजेस के या स्कूल्स के, तो इसी तरह से सब लोगों ने पास किए, हमें तो पता है। इसी तरह से टेस्ट वगैरह करते हैं लोग, गूगल वगैरह पे सर्च करते हैं स्टूडेंट, एक पूरी टीम बैठ जाती है, पहले सब एक को करवाते हैं फिर दूसरे को, इस तरह से जो भी इनका मामला होता है। आपने भी इसी तरह से करना है, एक लैपटॉप ऑन कर लेना जिस पे आप टेस्ट कर रहे हैं, सेकंड पे आपने अपने दोस्त को या किसी और को बिठा लेना और आपने उसको क्वेश्चन बताते जाना है, और उसका आपको गूगल से आंसर फाइंड करके आपको बता देगा। और गूगल से ऑलमोस्ट सभी जो आंसर हैं उसके मिल जाते हैं, और वहाँ पे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं बसअकत जो कि हमने ना कहीं सुने होते हैं ना पढ़े होते हैं, क्योंकि हमने जो भी काम किया था सारा का सारा प्रैक्टिकल वर्क है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो प्रॉपर इनको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, और हमारे बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें जो हैं वो बहुत कम प्रोवाइड की जाती हैं। डिजिटल स्किल जो प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है वो भी बहुत सारी चीज़ें स्किप कर रहे हैं। और क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वसी, बेशक एसईओ को उन्होंने 200 के करीब लेक्चर उन्होंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं या हर साल आपको सिखाते हैं, तो कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी चीज़ है वो कम ही लगती है। जितना उसको सीखा जाए वो उसके साथ साथ वो कम पड़ती जाती है, ऐसा लगता है कि नहीं हमने तो अभी कुछ सीखा ही नहीं है जी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन ये है जी कि जब हम क्लाइंट को ईमेल सेंड करते हैं तो उसमें हमारे ब्लॉग के अंदर कितनी साइट्स होनी चाहिए मैक्सिमम। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपने कितनी साइट्स रखनी है, और कोशिश ये करें कि एक स्प्रेडशीट बना लें गूगल डॉक्स पर, और वहाँ से उसका जो लिंक है वो कॉपी करें। और यहाँ पे आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि उसका जो लिंक है वो जब आपने बनाना है तो आपने एवरीवन कर देना, यानी कि हर बंदा देख ले। उसमें आपने अपनी साइट्स रख देनी हर कैटेगरी की, और आपका जो ईमेल टेम्पलेट है आपने उसके साथ उसका जो लिंक है वो अटैच कर देना है जब आपने उसको सेंड करना है। तो जो आपने ब्लॉग क्रिएट कर लेना है, ठीक है, वो स्प्रेडशीट आपने साथ में अटैच कर देनी है, और आपने उसी टेम्पलेट में कुछ अपनी वेबसाइट 5 6 या 7 8 जितनी भी आपने रखनी है, और कोशिश ये करें कि हर वेबसाइट के साथ उसकी ट्रैफिक मेंशन करें, और साथ में उसकी डोमेन अथॉरिटी मेंशन करें, और साथ में हो सके तो गूगल इंडेक्स भी आप मेंशन कर दें। और अगर हो सके तो उस साइट को जिस कंट्री से भी ट्रैफिक मिल रही है वो आप साथ में ऐड कर दें। तो इससे काफ़ी जो है फ़ायदा होता है, क्लाइंट जो आपका काफ़ी मुतासर होता है। और बस औक़ात जो क्लाइंट हैं जिनको जिस कंट्री की साइट की ज़रूरत होती है, अगर वो उनको वहाँ से मिल जाती है तो वो फ़ौरन से पहले आपको रिप्लाई भी कर देते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि इस वक्त आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा चैनल नया है, कोशिश यही है कि जितने ज़्यादा लोग हो सके हमारे चैनल पर आएँ। अपने पेज का भी लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, और जाएँ वहाँ पे जाके फॉलो करें, हमारे पेज को लाइक करें, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि वहाँ पे भी अच्छी चीज़ें अपलोड करूँ, और वहाँ पे अक्सर बस औक़ात मैं लाइव भी आ सकता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, और आप वहाँ पे आके मुझसे जो भी सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं। मैं उसकी इंशाल्लाह एक टाइमिंग रखूँगा, लेकिन उसके लिए हमारा टारगेट है 200 लोग हमें जब तक फॉलो नहीं करते हमारे पेज पर तब तक हम लाइव नहीं आएंगे। मेरी कोशिश यही है, क्योंकि फेसबुक पर लाइव आना बहुत ही आसान है, ईज़िली आ सकता है वहाँ पे लाइव। तो वहाँ पे जाके फॉलो करें, इंशाल्लाह हम वहाँ पे लाइव सेशन जल्दी रखेंगे। जस्ट 200 लोग
लोगों की हमें ज़रूरत है और पहले से बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया है, कुछ ने किया है क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने पेज बनाया है, तो वहाँ पे जाके फॉलो करें इंशाल्लाह, वहाँ पे हम लाइव सेशन रखेंगे जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है वो यही है कि भाई आप हमें अपना वो आर्टिकल हमारे साथ शेयर करें कि आप जो क्लाइंट वेंडर को सेंड करते हैं क्लाइंट से लेके आप कैसे लेते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ क्योंकि ये कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं इसलिए शेयर नहीं की जाती, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप देख लीजिए कि कैसे हम बातचीत करते हैं। खैर मेरी तो उस क्लाइंट से बातचीत स्काइप पर हुई थी और मैंने उसको लिंक्डइन से फाइंड किया था, सीधी सी बात है। और उसके पास मेरा जीमेल का अकाउंट है, मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये देखें जी, हमारे पास ये जीमेल का अकाउंट है। हमारा क्लाइंट इस पर स्काइप पर मेरी बात हुई थी इससे, तो मैंने इसे ऑर्डर लिया था। ये आपके सामने एक वेबसाइट है द न्यूज़ गोड, यहाँ पे इसने बताया लिंक जो है डू फॉलो होना चाहिए। और उसके बाद उसने बताया इंचो टेक्स्ट, उसने यानी कि आर्टिकल दिया है कि आर्टिकल लिखो इस पे और उसके बाद मुझे चेक करवाओ पब्लिश करने से पहले। तो मैंने इस पे आर्टिकल लिखा, ये डिटेल है सारी, ये कीवर्ड उसने प्रोवाइड किया था और ये उसकी वेबसाइट का क्या है जी, लिंक है जी। 2 दिन के बाद मैंने उसको आर्टिकल प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे राइट करवा के। हमारे पास आर्टिकल राइटर था, तो ये जो आर्टिकल है ये $35 का मैंने राइट करवाया था। क्योंकि ये जो क्लाइंट है इसकी डिमांड है, इसको यूएस नेटिव का राइटर जो है वो चाहिए था, यानी कि आर्टिकल चाहिए था जो यूएस में लैंग्वेज बोली जाती है, ये जिस तरह से लिखी जाती है, हमारे यहाँ तो उसको इंग्लिश ही कहते हैं ना, तो वो जो वहाँ पे बोली और लिखी जाती है वो उसकी बात कर रहा था। क्योंकि इसने पहले भी मुझे ऑर्डर दिया था $290 का, यानी कि $290 का इसने पहले मुझे ऑर्डर दिया था, तो वो भी इसी वजह से कैंसिल हुआ था, इसको आर्टिकल पसंद नहीं आए थे। तो फिर हमने यही कदम उठाया कि हम कोई बात नहीं, हम थोड़े से ज़्यादा पैसे प्रोवाइड कर देंगे, आर्टिकल को दे देंगे राइटर को, तो हमारा जो है क्लाइंट वो ना जाए। तो उसने फिर ये देखें आर्टिकल चेक किया और उसके बाद उसने मुझे भेज दिया इसको पब्लिश कर दो। मैंने उसको आर्टिकल पब्लिश करवा के लाइव लिंक दे दिया। उसने फिर मुझसे कहा कि थैंक्स फॉर द लाइव लिंक। और उसने मुझसे कहा कि अपनी जो पेपाल की इनवॉइस है वो सेंड करो और मैं तुमको पेमेंट भेजता हूँ जी। उसके बाद देखें जी मैंने क्या किया, उसको पेपाल की जो इनवॉइस थी वो भेज दी और उसके बाद उसने क्या पेमेंट कर दी थी। वो पेमेंट भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर मैंने उसको मज़ीद जो साइट्स थी वो मैंने चेक करवाई, क्योंकि मुझे पता था इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसको जो साइट्स हैं वो लाखों में जिन साइट्स की ट्रैफिक होती है वो इसको चाहिए होती हैं। तो मैंने इसको देखा हाउ टू डिस्कस प्रोवाइड की, इस पर नो फॉलो लिंक लगता है, लेकिन वो जो एडमन है वो डू फॉलो भी इसको बना के दे देता है। यहाँ पे द न्यूज़ गोड, जिस पर मैंने $120 में जो आर्टिकल लिया है ऐसे, वो इसकी जो द न्यूज़ गोड की प्राइस है $20 है, सिर्फ $20 में इतनी अच्छी साइट हमें मिल रही है। उसके बाद ये देखें जी, मैंने उसको साइट्स फिर शो करवा दी और मैंने साथ में स्क्रीनशॉट भी भेजे इसकी जो साइट्स का, जो मैंने थोड़ा बहुत एनालिसिस किया है, चेक कर लें, इसकी ट्रैफिक बहुत अच्छी है। फिर उसने एक साइट इसमें से सिलेक्ट की, उसने कहा हाउ टू डिस्कस, हाउ मच, कितने की है। यहाँ पे फिर मैंने जी उसको प्राइस बताई, क्योंकि हमें ये वाली जो साइट थी ये हमें पीछे से $100 में मिल रही है, यानी कि $100 में हमें इसका एक आर्टिकल मिल रहा है पब्लिश होने का, एक लिंक का। तो मैंने ऐसे कहा कि 250। उसने कहा कि अकॉर्डिंग टू साइट स्टेटस बाय बॉस अप्रूव्ड 150, यानी कि राइटिंग के साथ हम आपको 150 में देंगे। फिर मैंने उससे बातचीत ईमेल्स 3 मैंने सेंड की, तो फिर उसने पहले रिप्लाई नहीं किया। फिर मैंने उससे कहा ठीक है 150 में आप दे दो। ये सोचते हुए मैंने कहा कि चलो यार कुछ ना कुछ तो बचेगा, लेकिन फिर भी मैंने इस ऑर्डर से तकरीबन $47 जो बचा ली थी। क्योंकि इस तरफ हमें एक राइटर मिला था जिसका बजट जो था $3 था और बहुत अच्छा आर्टिकल राइटर था वो, तो हमने उससे राइट करवाया था, तो इसलिए हमें इससे ना $47 जो है बच गए थे। तो इस तरह से इससे मैं इस क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखें ये हाउ टू डिस्कस की ये डिटेल उसने मुझे सेंड की थी, इसका ये ऑर्डर मैंने कंप्लीट किया है। उसके बाद एक और साइट की बात चल रही है अभी, तो अभी तक इसने मेरी ईमेल जो है वो ओपन नहीं की। एक और वेबसाइट मैंने इसको शो करवाई थी, ये जो हाउ टू डिस्कस का जो ऑर्डर मिला था 150 में, वो कंप्लीट होने के बाद मैंने उसको एक वेबसाइट शो करवाई nation.soblog, यानी कि ये बिल्कुल फ्री साइट है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली क्वेश्चन आंसर की वीडियो में बताया था, इस पर हम फ्री आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। तो अब देखें क्या कहता है। अभी तक इसने मेरी ईमेल ओपन नहीं की, क्योंकि ये आजकल छुट्टियों पे है, तो आजकल ये काम नहीं कर रहा। तो जैसे ये आएगा तो मुझे उम्मीद है ये फिर से ऑर्डर देगा। तो यहाँ पे देखें ये इसने इनवॉइस थी $120 की, जो कि पेड। तो जो काम है वो इस तरह से किया जाता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सीधी सी बात आपको बताऊँ मैं काम कैसे करता हूँ। मैं फ़र्ज़ करें अगर गूगल पे मैंने सर्च की है ना, गूगल से अगर साइट्स उठा रहा हूँ, साइट्स के अंदर जाके उनके लिंक्स उठा रहा हूँ,
साइट्स के अंदर जाकर उनका ईमेल उठा रहा हूँ। मैं जस्ट वहाँ से ईमेल नहीं उठाता, मैंने उस साइट के अंदर जाने के बाद मैंने लिंक्डइन को ओपन करना होता है। लिंक्डइन पे जाके उसके साथ वहाँ पे कांटेक्ट करता हूँ। लिंक्डइन पर उसकी जो प्रोफाइल होती है, उसका जो नाम होता है, वहाँ पे उसको कॉपी करके मैं सीधा डायरेक्ट जाता हूँ स्काइप पर। स्काइप पर मैं जाके नाम सर्च कर देता हूँ उसका, वहाँ पे भी उसका जो बसअकत जो कॉन्टैक्ट है वो मिल जाता है। और फिर वहाँ से हमारी जो अक्सर बातचीत जो है, बातचीत का आगाज़ होता है, बातचीत हमारी जो वहाँ से स्टार्ट होती है। तो कहने का मकसद ये है कि मैं इस तरह से काम करता हूँ। मैं इनको कोई सोशल प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ता, मैं हर तरफ जाकर उनको मैसेजेस करता हूँ। आप तो मुझे पता है 5 से 10 मिनट के अंदर 20 से 30 ईमेल निकाल लेते होगे, लेकिन नहीं, लेकिन मैं यहाँ आधे घंटे में 1 ईमेल निकालता हूँ या 2 ईमेल निकालता हूँ। यानी कितना ज़्यादा मैं टाइम स्पेंड करता हूँ। और फिर कैसे पॉसिबल नहीं है कि रिस्पॉन्स ना आए। काम मिलना ना मिलना ये बात की बात है, लेकिन रिस्पॉन्स आना चाहिए। क्लाइंट का जवाब जो है वो आना चाहिए। वो कैसे आएगा, वो इसी तरह से आएगा। लेकिन आप लोग करते क्या हो, बस सर्च करते हो और ईमेल उठा कर उनको सेंड करते जाते हो। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो उन्होंने अपने सोशल प्लेटफॉर्म दिए होते हैं वहाँ पे भी वो बसौकत एक्टिव होते हैं, अपनी वेबसाइट पर हर वक्त एक्टिव नहीं रहते। और कुछ उनकी ईमेल्स होती हैं वेबसाइट के साथ अटैच होती हैं और बस औक़ात उनको इग्नोर भी कर देते हैं। तो आप उनको सोशल प्लेटफॉर्म पे जाके खेल सकते हैं। और अगर अपना पर्सनली मैं बताऊं तो मैंने 3 दिन पहले मैंने लिंक्डइन से एक ही दिन के अंदर सारा दिन लिंक्डइन पे काम किया। मैंने कोई काम नहीं किया, किसी वेबसाइट को पे नहीं गया, मैंने कुछ भी नहीं किया। जस्ट मैंने ईमेल पर जो कनेक्शन कर रखे थे उनको मैंने ईमेल की और वहाँ से मुझे 3 क्लाइंट मिले। मैंने लिंक्डइन पर एक दिन के अंदर 3 क्लाइंट उठाए और उन क्लाइंट्स ने ख़ुद मुझे अपनी ईमेल प्रोवाइड की। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो आप इस तरह से काम करें, मेहनत करें, और मैं देखता हूँ आप लोगों को फिर कैसे क्लाइंट नहीं मिलता। अच्छा, यहाँ पे बार बार ये बहुत ज़्यादा मसला रहता है कि क्लाइंट साइट कैसी होती है, वेंडर साइट कैसी होती है। शायद मैंने पहले भी बताया था कि ऐसी वेबसाइट जिस पर आर्टिकल पब्लिश हुए होते हैं, जिस पर आपको लगे कि ये सारे के सारे क्या हैं जी, आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं और इन आर्टिकल्स के अंदर डिफरेंट साइट्स के लिंक लगे हैं, तो वो क्या होती है, वो वेंडर साइट होती है। यानी कि ऐसी वेबसाइट जिस पर आर्टिकल पब्लिश होते हैं उसको हम वेंडर साइट बोलते हैं, एडमिन साइट बोलते हैं। और ऐसी वेबसाइट जिस पर कोई आर्टिकल पब्लिश नहीं होता, जिस पर किसी न किसी प्रोडक्ट की सेल लगी हो या कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल हो रही हो, या उन्होंने अपनी बिज़नेस इंक्वायरी कर रखी हो, या उनका कोई बिज़नेस हो उसके बारे में उन्होंने बताया हो, या उनकी ऑफिस की वेबसाइट हो जिस पर उनके वर्कर रह के काम करते हैं, या अगर कोई वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस तरह की जो वेबसाइट है आपको पता चल ही जाता है कि ये एक वेबसाइट है जिस पर जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं और ये एक वेबसाइट है जिस पर कोई आर्टिकल पब्लिश नहीं हुआ। तो ये क्या डिफरेंस है क्लाइंट साइड और वेंडर साइड का। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखा करें। ऐसी वेबसाइट जिस पर आर्टिकल पब्लिश होते हैं, डिफरेंट साइट्स के लिंक लगे होते हैं, उसको हम वेंडर साइट बोलते हैं। और ऐसी साइट जिस पर कोई आर्टिकल पब्लिश नहीं होता सिवाय उस कंपनी के, और उस साइट पर किसी और के लिंक नहीं लगे होते, और उस वेबसाइट पर बिज़नेस इंक्वायरी होती है या कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल हो रही होती है, सर्विसेज दे रही होती हैं किसी न किसी तरह की, उसको हम क्लाइंट साइट बोलते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करें, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। और एक और सवाल यहाँ पे पूछा जाता है बार बार कि हमने जो आर्टिकल पब्लिश करवाना होता है उसके अंदर हमने लिंक खुद लगाने होते हैं या वो लगा के देगा। यहाँ पे एक आपको बात बता दो, जो हमारा क्लाइंट होता है ना, बसअकत वो हमको जो हमको कीवर्ड प्रोवाइड करता है जिस पर आर्टिकल राइट किया जाता है, जो कीवर्ड उसने दिया होता है उसी कीवर्ड के अंदर क्या किया जाता है, उस लिंक को लगाया जाता है। और वही जो कीवर्ड है हम उठा के कंटेंट राइटर को दे देते हैं, वो उस पर आर्टिकल राइट करता है और वो खुद ही उस पर लिंक लगा के देता है। अगर तो क्लाइंट हमें आर्टिकल सेंड करेगा तो वो खुद उसमें लिंक लगा के देगा, वो आपको कभी भी नहीं कहेगा इसके अंदर लिंक लगा दो। हाँ, अगर आपको एक प्रोजेक्ट दे देता है कि आपने आर्टिकल भी राइट करवाने, सब कुछ करना, लिंक भी लगवाने, पब्लिश करवाने, तो फिर आपने क्या करना, जो डिटेल वो आपको प्रोवाइड करेगा आपने उठा के आर्टिकल राइटर को दे देनी है। वो उसका काम जाने, वो जो मर्जी करे, वो फिर उस कीवर्ड के अंदर खुद ही सारे लिंक लगा के आपको प्रोवाइड कर देगा। तो फिर आपने क्या करना, पब्लिश करवा के अपने क्लाइंट को दे देने, बस सिंपल सा काम है। जो लिंक्स वगैरह हैं वो हमारा काम नहीं है, हमारा क्लाइंट खुद लगा के देगा, जो कंटेंट राइटर होते हैं वो लगा के देते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। जितना मुझसे बन पाया, जितनी मेरी कोशिश हो सकती है कि मैं आपको बता सकूँ, मैंने उतना बता दिया है। बाकी आप कोशिश किया करें कि इस पर प्रॉपर काम करें, और जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, प्रॉपर काम नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। और चीज़ें जो हैं उनको समझने में टाइम लगता है, आप बेहतर जानते हैं। तो जो भी सवालात हैं, जो आप पूछना चाह रहे हैं मुझसे पूछें। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने आगे वाले जो लेक्चर हैं उनकी तरफ आ रहा हूँ, और आप लोगों ने जो सवालात पिछली वीडियोज़ में पूछ रखे हैं इंशाल्लाह मैं उनके भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। और कोशिश ये किया करें, मैं बार बार कहते रहता हूँ, अपने दोस्तों के साथ यार वीडियो शेयर करें।
लेकिन आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते। खैर ना करें, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि जैसा कि आपका भला हो रहा है ना, इसी तरह किसी और का फ़ायदा हो सके, किसी और का फ़ायदा हो जाए, ताकि वो भी कुछ ना कुछ सीख सके, घर में बैठ के कुछ ना कुछ अर्न कर सके। वीडियो को लाइक भी किया करें, जो आपने पूछना है कमेंट में पूछें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।